नमस्कार दोस्तों। देखिए, पिछले कई दिनों से आप लोगों में ये असमंजस बना हुआ है कि कब हमारा जो है पिछली परीक्षाओं का परिणाम आए और कब हम नई परीक्षाओं के लिए तैयारी में जुट जाएं। तो जैसा कि आपको विदित होगा दोस्तों, जो चयन बोर्ड है उनके मुखिया के माध्यम से इस प्रकार के मैसेजेस वायरल हैं कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में सुनिश्चित रूप से जो है आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा ग्रेड 3 जिसको आप रीट मेंस के नाम से जान रहे हैं, उनके परिणाम निश्चित रूप से आ जाएंगे। साथ ही साथ बहुत सारे विद्यार्थी वो भी हैं जिन्होंने सीईटी का एग्ज़ाम दिया है और सीईटी का एग्ज़ाम देने के बाद वो भी इस इंतज़ार में हैं कि कब जो है उनके परिणाम घोषित होंगे, जारी होंगे। तो सीईटी के परिणामों की संभावनाएं भी जो है अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह की बनी हुई है। दोस्तों, कुल मिलाकर के अब परिणाम जो हैं आपकी बहुत जल्दी आने वाले हैं, यानी अगला महीना आपके परिणामों को लेकर के आने वाला है। परिणाम आने के बाद जैसा कि आपको विदित है, लगभग 2 गुने विद्यार्थियों का उसमें जो है परिणाम आएगा। उनके बाद में उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, उनका वेरिफिकेशन होगा और कुल मिलाकर के उनकी नियुक्ति तक जो है जून का महीना आने की संभावना बनती है। तो यहाँ पर अगर हम नियुक्ति को लेकर के वहाँ तक रुकते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर कई लोगों को, विशेष रूप से जो लोग किनारे पर हैं और अगली तैयारी में नहीं जुट पा रहे हैं, उनको निश्चित रूप से इतने समय की हानि हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो विद्यार्थी चयन की स्थिति में, जिनको लग रहा है कि फाइनल आंसर की जारी होने के बाद में एक अच्छी स्थिति में वो हैं, तो उनको छोड़ करके बाकी जिनको लगता है कि अभी वो कुछ किनारे पर हैं, डाउन स्थिति में हो सकते हैं, अपनी तैयारी को बरकरार रखना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोग चयन की स्थिति में हैं, जिनको लग रहा है कि मेरा तो 100% होना ही होना है, उनका लोगों के द्वारा बताई गई कट ऑफ और विचारों से कई ज़्यादा उनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी अपनी तैयारी को नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि ग्रेड 3 में उनका चयन होता भी है तो उसके बाद ग्रेड 2 और 1 की वैकेंसीज भी आपके सामने हैं, तो क्यों ना उनके लिए भी हमें अभी से अपनी तैयारी को जारी कर देना चाहिए। क्योंकि अभी ग्रेड 3 में आपका पोस्टिंग होता है, उसके बाद में आपको अपनी उन्नति के लिए, विकास के लिए, प्रगति के लिए आगे तैयारी तो करनी ही करनी है। तो ऐसी स्थिति में अभी से हम उसके लिए भी तैयारी करेंगे तो हो सकता है अगली परीक्षा आपको जो है ग्रेड 2 और 1 के अंदर चयनित स्थिति में ला पाए। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमें अपनी तैयारी को नई भर्तियों की दिशा में अभी से शुरू करने की आवश्यकता है। नई भर्तियां कब तक आने की संभावना है, इसको लेकर के भी यदि हम बात करें तो निश्चित रूप से दोस्तों जो भी भर्तियां इस वर्ष आएगी, चाहे वो शिक्षक वर्ग से जुड़ी हुई हो या अन्य प्रकार की भर्तियां हो, लगभग मई से उनकी शुरुआत हो जाएगी। और मई जून के महीने ऐसे महीने होंगे जिनमें कई तरह की विज्ञप्तियां आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में हमें बिना समय गंवाए, बिना कोताही बरते अपनी तैयारी में जुट जाना चाहिए। और वो विद्यार्थी जो फाइनल की के बाद में अपने आप को चयनित की स्थिति में देख रहे हैं, उनको भी अग्रिम शुभकामनाएं कि वो निश्चित रूप से अपनी जॉब को प्राप्त करें। और उन लोगों को भी शुभकामनाएं जो आगे की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार करते हुए तैयारी में लग चुके हैं और सुनिश्चित रूप से अगली बार की होने वाली परीक्षा में अपने आप को सफल विद्यार्थी के रूप में, सफल प्रतियोगी के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। तो ये थी तुम्हारे लिए खास सूचना, जिसके लिए पिछले कुछ दिनों से कई विद्यार्थी बार बार पूछ रहे थे। तो ध्यान रहे, अप्रैल में हमारा परिणाम निश्चित रूप से आने की पूरी संभावना रखता है और परिणाम निश्चित रूप से 2 गुने विद्यार्थियों के लिए आएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि उस परिणाम में अगर आपका नंबर है तो आपको ये भी देखना है कि फाइनल चयन जो होगा वो उसके बाद में जो है विभाग के द्वारा की गई कार्यवाही के बाद होगा। तो उसमें भी अपने को ये ध्यान रखते हुए आगे की तैयारी को बिल्कुल भी बाधित नहीं करना है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।